नीरज, अभिषेक उपाध्याय ने बात की सीपी जोशी से, जो बातें वो कहते रहे हैं वही उन्होंने कही हैं। ये बात उन्होंने जरूर कही कि वसुंधरा राजे सिंधिया से विधायकों की मुलाकात में कोई बात इन बिटवीन लाइंस नहीं पढ़ा जाना चाहिए। वो सीनियर लीडर हैं और अगर उनसे कोई मिल रहा है तो इसमें कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है। इसे कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल राजेंद्र, ये बिल्कुल सही सीपी जोशी जो कह रहे थे गलत नहीं कह रहे थे। मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ही कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी में विधायकों की बगावत जैसी कोई संभावना देखी ही नहीं जा सकती, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, मैं बहुत नज़दीक से उनको समझता हूँ, जानता हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी लाइन से बाहर जाता ही नहीं है। रही बात वसुंधरा राजे की, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर अभी तक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा ये ही तय नहीं हो पाया है। इसलिए ये नहीं तय हो पा रहा है कि पर्यवेक्षक कब जाएंगे। मेरी जो जानकारी है उससे पर्यवेक्षकों को अब तक ये बोला नहीं गया कि कब आपको जयपुर जाना है। पर्यवेक्षक इस इंतज़ार में हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से उनको इशारा मिले कि नहीं, आपको कल शाम को या कल सुबह पहुंचना है, तो वो तुरंत निकल जाएं, क्योंकि सब लोग दिल्ली में ही हैं और सब लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के इशारे का कि आपको जाना है। और ये तभी होता है जब मुख्यमंत्री, ये मान लिया जाता है, तय कर लिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री होगा, उसके ठीक 10 घंटे पहले पर्यवेक्षकों को बता दिया जाता है कि अब आप चले जाइए और बाकी चीज़ फॉर्मेलिटी करिए। क्योंकि जो फॉर्मेलिटी है विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव के बाद नाम, जिस नाम का प्रस्ताव हो उस पर सबकी सहमति, ये महज 2 घंटे का प्रोसेस है। इस 2 घंटे का प्रोसेस में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी जो चीज ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वसुंधरा राजे होंगी, खुद सीपी जोशी होंगे या दूसरा कोई चेहरा होगा। ये अभी इस पर अभी मंथन जारी है और अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपको बता दूं, लगभग स्पष्ट कर दिया है। जो बातचीत सीपी जोशी से हुई और जो चीजें निकल कर आई है, उसके बाद असल में बात क्या है वो आपने लगभग स्पष्ट किया है। लेकिन मनीष शर्मा चूंकि सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं और राजस्थान की राजनीति को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव रखते हैं। मनीष, नीरज ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी दरअसल दिल्ली में कुछ तय ही नहीं हुआ है, इसीलिए पर्यवेक्षक वहां पे जा नहीं रहे हैं। और जब तय हो जाएगा तो विधायक दल की बैठक का समय भी तय हो जाएगा और तिथि भी तय हो जाएगी। क्या इस संबंध में आपके पास भी कोई सूचना है? राजेंद्र, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि राजस्थान का मामला सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अभी तक तो यही तय नहीं है कि किन लोगों के बारे में विचार पार्टी आलाकमान कर रहा है। जो नीरज बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर विधायक दल की बैठक होनी है तो वो महज चंद घंटों की प्रक्रिया है। लेकिन बार बार हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि राजस्थान में संभवतः सोमवार को विधायक दल की बैठक नहीं होगी। इसकी चाहे कोई भी वजह हो, इसका कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन अब तक न तो किसी विधायक को ये कहा गया है कि आप जयपुर में रुकिए क्योंकि विधायक दल की बैठक होने वाली है, न ही किसी विधायक को किसी प्रकार का संकेत दिया गया है कि सोमवार को बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक कब आएंगे ये भी बिल्कुल तय नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि शायद बीजेपी आलाकमान पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मसला सुलझाना चाहता है, क्योंकि राजस्थान का मसला हर दिन, जैसे हम भी लगातार देख रहे हैं कि कोई ना कोई नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे होता है, कोई पीछे होता है। तो ये तमाम अटकलों के बीच खुद बीजेपी आलाकमान भी ये तय नहीं कर पा रहा कि राजस्थान का चेहरा कौन हो, और इसे राजस्थान का पूरा मामला फंसा होना माना जा सकता है। और शायद इसीलिए राजस्थान को लेकर के आलाकमान का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि पहले और एमपी और छत्तीसगढ़ को सुलझा लिया जाए, फिर राजस्थान पर बात की जाए। और यही वजह है कि पर्यवेक्षकों को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली कि वो राजस्थान जाए। जी राजेंद्र, और आपने जो सबसे बड़ी बात कह दी वो ये कि बहुत संभावना है कि कल कोई विधायक दल की बैठक नहीं होगी, बीजेपी के विधायक दल की बैठक। ये बड़ी अपडेट इस वक्त मनीष दे रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नीरज, अभिषेक, वीरेश और मनीष, इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।